नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ना यकीन, फर्ज और हकीकत के बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है। ये कहानी है भारतीय सेना के एक ऐसे जवान की जो अपनी मौत के कई दशक बाद भी देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मतलब ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? कि क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी देश की सेवा कर सकता है? और यही सवाल हमें सीधा ले जाता है बाबा हरभजन सिंह की कहानी के बिल्कुल बीच में। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्य की परतें कैसे खुलती हैं। और जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जिसे भारतीय सेना दशकों से निभा रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा सैनिक जिसे सैलरी मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, प्रमोशन मिलता है, सब कुछ उनकी मौत के बाद भी। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? इस लीजन के पीछे का इंसान कौन था? चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और मिलते हैं सिपाही हरभजन सिंह से। ये बात है 1960 के दशक की। वो दौर जब भारत चीन सीमा पर माहौल काफी तनाव भरा रहता था। और उन्हीं हालात में पंजाब रेजिमेंट के एक नौजवान सिपाही हरभजन सिंह पूर्वी सिक्किम की उन बर्फीली, मुश्किल ऊंचाइयों पर देश की सेवा में तैनात थे। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक बहुत दुखद मोड़ आया। एक ऐसी घटना जिसने एक सैनिक की जिंदगी तो जरूर खत्म कर दी, लेकिन एक अमर आत्मा को जन्म दे दिया। ये उनके जीवन के आखिरी कुछ सालों का एक छोटा सा टाइमलाइन है। 1966 में वो सेना में शामिल हुए और महज 2 साल बाद 1968 में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हुआ ये कि 4 अक्टूबर 1968 को वो खच्चरों पर रसद ले जा रहे थे। तभी एक बर्फीली नदी को पार करते हुए उनका पैर फिसल गया और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसमें बह गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। तो सेना ने फौरन एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन सोचिए, 3 दिन तक लगातार खोजने के बाद भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। और फिर उन्हें ऑफिशियली मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। आमतौर पर कोई कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर यह कहानी असल में यहीं से तो शुरू हुई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ऐसी घटना जिसने इस दुखद हादसे को एक असाधारण आस्था की कहानी में बदल दिया। उनके एक साथी सैनिक थे, प्रीतम सिंह। उनके सपने में हरभजन सिंह आए और उन्होंने सपने में न सिर्फ ये बताया कि उनका शरीर कहाँ है, बल्कि ये इच्छा भी जताई कि उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जाए। सेना ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उस सपने में बताई जगह पर खोज करने का फैसला किया और सबको हैरान करते हुए हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक ठीक उसी जगह मिला। ये वो पल था जहां यकीन ने हर तर्क को पीछे छोड़ दिया था। इस घटना के बाद सिपाही हरभजन सिंह की मौजूदगी शायद दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन उनकी रूहानी मौजूदगी और भी ताकतवर हो गई। वो बन गए बाबा हरभजन सिंह, नाथुला के अनदेखे पहरेदार। इसके बाद तो सरहद पर अजीब अजीब किस्से होने लगे। जैसे ड्यूटी पर अगर किसी संतरी को झपकी आ जाती तो उन्हें महसूस होता जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर जगाया हो और अपनी ड्यूटी ठीक से करने को कहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर के उस पार चीनी सैनिकों ने भी रात में एक अकेले घुड़सवार को पेट्रोलिंग करते देखने की रिपोर्ट दी। और देखिए, इस भरोसे को सेना ने किस तरह अपनाया है। बाबा के लिए एक पूरा कमरा है। हर रोज उनकी यूनिफॉर्म प्रेस होती है, जूते पॉलिश होते हैं। और मजे की बात यह है कि अगली सुबह वो जूते अक्सर कीचड़ में सने हुए मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सचमुच पूरी रात बर्फ में पेट्रोलिंग करके आया हो। यहाँ तक कि जब भी इंडिया और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग्स होती है ना, तो उनके सम्मान में एक कुर्सी हमेशा हमेशा खाली रखी जाती है। और वक्त के साथ जैसे एक जीवित सैनिक को मिलते हैं, वैसे ही उन्हें प्रमोशन भी मिलते रहे और वो एक सिपाही से मानद कैप्टन के समानत पद तक पहुंचे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, कर्तव्य की और उस हिम्मत की जो इंसानों को मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ने की ताकत देती है। हाँ बिल्कुल, जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते वो इससे इतनी ऊंचाई और मुश्किल हालात में पैदा हुआ एक वहम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हजारों सैनिक हैं जिन्होंने दशकों से उनकी मौजूदगी को महसूस किया है। उनके लिए बाबा हरभजन सिंह एक हकीकत हैं, एक रखवाले हैं जो दुनिया के सबसे मुश्किल मोर्चों पर उनका हौसला बढ़ाते हैं। और आखिर में ये कहानी इसी एक जज्बे को दिखाती है। ये उस देशभक्ति का प्रतीक है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। ये उस यकीन की ताकत है जो एक सैनिक को अमर बना देती है।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, जब कोई लेजेंड, कोई किंवदंती एक पूरी संस्था, और वो भी सेना जैसी संस्था का अटूट हिस्सा बन जाए, तो ये उस देश के मोराल, उसकी पहचान के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।